सबसे पहले बात कर लेते हैं 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती परीक्षा के आज के आखिरी दिन की। तीसरा और आज आखिरी दिन है। आज भी 2 पारियों में परीक्षा होंगी और जिसके लिए अभी से ही एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ने लगी है। करीब 53,749 पदों पर यह भर्ती होनी है और इसके लिए 38 जिलों में कुल 6 पारियों में यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। जहां पहली पारी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चलेगी, तो वहीं दूसरी पारी दोपहर 3 से 5 बजे तक होगी। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर आज 2 पारियों में एग्जाम रहने वाला है। 38 जिलों में यह परीक्षा हो रही है। 53,749 पदों पर यह भर्ती होनी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन और आज आखिरी दिन है। 2 पारियों में एग्जाम होगा। पहली पारी सुबह 10 से 12 बजे तक और दूसरी पारी शाम को 3 से 5 बजे तक रहने वाली है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा तगड़े इंतजामात किए गए हैं। 2 दिन शांतिपूर्वक संपन्न हुए ये एग्जाम और इस दौरान कुछ अभ्यर्थी पकड़े भी गए हैं जो चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं। पहली पारी सुबह 10 से 12 बजे तक। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थियों की भीड़ लगने लगी है क्योंकि अब से कुछ ही देर में पहली पारी शुरू हो जाएगी। अशोक संवाददाता और अरबाज अहमद जयपुर से संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरबाज, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। आज तीसरा और आखिरी दिन है एग्जाम का और ऐसे में 2 दिन तो शांतिपूर्ण तरीके से पूरे हो चुके हैं। आज तीसरे दिन कैसे इंतजामात हैं? परीक्षार्थी पहुंचने लग गए होंगे? जी बिल्कुल, करीब करीब एंट्री भी सबकी हो चुकी है और अभी अंतिम कुछ मिनट बाकी हैं 9 बजने में जितना समय, क्योंकि 9 बजे तक ही एंट्री दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्रों पर लंबी कतार लगा करके जो अभ्यर्थी हैं उन्हें अंदर भेजा जा रहा है और कुल 6 पारियों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है 19 से 21 सितंबर और आज जो है अभी जो सुबह है ये 5वीं पारी है। इसके बाद शाम को अंतिम पारी का आयोजन किया जाएगा। अभी जो परीक्षा आयोजित होगी उसके लिए 9 बजे तक ही एंट्री दी जाएगी। कल जिस तरह का महावीर नगर में केस सामने आया था, एक स्मार्ट वॉच के जरिए जो है एक अभ्यर्थी नकल करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था और उसके बाद में सतर्कता और बढ़ गई है। हर जो है अभ्यर्थी को बहुत बारीकी से चेक किया जा रहा है। जो नियम है और जो भी चीज़ें हैं उसके हिसाब से उनको बाकायदा ही एंट्री दी जा रही है। आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो मेटल डिटेक्टर में बहुत ही बारीक जो चीज़ें हैं, चाहे वो हाथ के धागे हों, चाहे और भी कोई ऐसी संभावित चीज़ हो जिसके ज़रिए आड़ लेकर के मेटेलिक एलिमेंट ले जाने की कोशिश की जाती है, तो ऐसी कोई भी संभावना यहाँ पर रहने नहीं दी जा रही है। अभ्यर्थियों को पूरी तरह से बात कही जा रही है कि भाई कोई भी चीज़, चाहे बेल्ट हो चाहे और भी कोई मेटेलिक आइटम हो, वो होगा ही नहीं, अलाउ ही नहीं किया जाएगा। ख़ास तौर पर शर्ट वगैरह जो है फुल बाजू की वो हैं या फिर पजामे हैं, उनमें हर बारीक चीज़ को अच्छे तरीके से जांचा परखा जा रहा है। 3 अलग अलग लेयर पे यहाँ पे लगातार जो है जांचें की जा रही हैं, जिनमें बायोमेट्रिक कंफर्मेशन भी किया जा रहा है। यहाँ पर मेटेलिक जो है असेसमेंट किया जा रहा है पूरा बॉडी का, कहीं पर कोई इस तरह का एलिमेंट लेकर के अभ्यर्थी अंदर ना जाए। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो दस्तावेजों की जांच कि अभ्यर्थी असली है कि नहीं। कोई आवेदन करता नकली चीज़ लेकर के तो जा नहीं रहा है। जैसे कुछ अभ्यर्थी हैं जिनको ज़रूरी दवाइयाँ हैं या दूसरी चीज़ें हैं वो लेकर के जानी है, तो वो भी दिखा करके और चेक करा करके ही अंदर ले जाने की अनुमति दी जा रही है। फिलहाल आप अगर देखेंगे तो करीब 10 बजे से ये परीक्षा शुरू होनी है, लेकिन उससे 1 घंटे पहले तक ही अंदर एंट्री की अनुमति होती है। ठीक है अरबाज, मैं लौटती हूँ आपके पास। श्रीगंगानगर लिए चलते हैं दर्शकों को, जहां पर अशोक शर्मा संवाददाता वहां से लाइव है हमारे साथ। अशोक, आज तीसरा और आखिरी दिन है परीक्षा का, ऐसे में परीक्षार्थी लगातार पहुंच रहे होंगे। 9 बजे का समय नजदीक आ गया है जब एंट्री बंद हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए आज तीसरा दिन है और यदि आज के दिन की बात करें तो पहली पारी की परीक्षा ठीक 10 बजे शुरू हो जाएगी, लेकिन परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश 1 घंटा पहले तक यानी कि सिर्फ 9 बजे तक ही दिया जाएगा, जिसमें महज 7 मिनट का ही समय बचा है। और हमने अक्सर देखा है कि परीक्षार्थी जब निर्धारित समय के बाद पहुंचते हैं तो उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाता है और यही वजह है कि इस समय आप ये देखिए 9 बजने में अभी लगभग 7 मिनट का वक्त है, लेकिन परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश ले चुके हैं।
परीक्षार्थियों को प्रवेश देने से पूर्व यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई चीटिंग ना हो, नकल ना हो, उसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी लेवल तो है ही है, साथ ही साथ पे जैसे जैसे परीक्षार्थी, अब देखिए एक और परीक्षार्थी पहुंचे हैं, क्योंकि परीक्षार्थियों को पता है कि यदि हम निर्धारित समय के बाद पहुंचेंगे तो हम परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे में अधिकांश परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में निर्धारित समय के दौरान ही प्रवेश कर चुके हैं, और जो परीक्षार्थी अब धीरे धीरे लेट पहुंच रहे हैं उनको भी पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। प्रॉपर ड्रेस कोड के दौरान ही उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो कोई मेटल का यदि कहीं कुछ बना हुआ है तो उसको भी हटाया जा रहा है, चाहे वो बटन हो या किसी तरह का कोई कलाया डोरा हो या फिर किसी तरह की कोई अवांछित वस्तु हो, ताकि पेपर में किसी तरह की कोई नकल ना हो सके। अब आप देखिए जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे परीक्षार्थी जो लेट हो गए हैं अंतिम मोमेंट में पहुंचने वाले भी लगातार पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ हम बात करें तो देखिए उपस्थिति को लेकर अच्छा खासा क्रेज देखा जा रहा है, ना केवल श्री गंगानगर में बल्कि पूरे प्रदेश में। 4th ग्रेड के एग्जाम है, लेकिन 4th ग्रेड के एग्जाम में जिस तरह से परीक्षार्थियों की एक रिकॉर्ड उपस्थिति देखी जा रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हद तक इस परीक्षा को लेकर, बेशक ये 4th ग्रेड है और मात्र इसकी योग्यता 10वीं पास ही रखी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हाईली क्वालिफाइड जो भी कैंडिडेट्स थे वो इन्होंने अप्लाई किया था और एग्जाम देने पहुंच रहे हैं। ना केवल ग्रेजुएट बल्कि प्रोफेशनली ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे भी हमें यहाँ पर देखने को मिले थे। और सिक्योरिटी की बात करें तो देखिए कहीं ओवर क्वालिफाइड अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं और पेपर भी इजी आ रहा है, ऐसे लगातार बातें परीक्षार्थियों से सुनने को मिल रही है। भवानी, कल भी आप एग्जाम सेंटर से लाइव थे, परीक्षा काफी आसान नजर आ रही है, ऐसे में परीक्षार्थी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बूंदी में अगर आज तीसरे दिन की बात करें तो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में आज वही 19 केंद्र है जिन पर 7008 अभ्यर्थी प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर अपनी प्रवेश पत्र, आधार कार्ड और 3 लेयर में जांच होने के बाद में प्रवेश दिया जा रहा है। मैं मेरे पीछे की ये तस्वीरें आपको दिखा दूं, जहां पर परीक्षा केंद्र पर जो पुलिसकर्मी हैं, यहाँ के जो स्टाफ है वो बिल्कुल जीरो ग्राउंड पर ये कहा जा सकता है कि न्यूज़ 18 पूर्ण रूप से तस्वीरें आपको दिखा रहा है। फिलहाल परीक्षा केंद्र पर जो अभ्यर्थी थे जिन्हें परीक्षा देने की चिंता थी वो समय से आ चुके हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको बता दें तो मेरे पीछे ये जो ग्राउंड है यहाँ पर अभी अभ्यर्थियों का आना शायद लगभग बंद हो गया है, क्योंकि 4 मिनट का समय शेष है। ऐसे में गेट बंद होने के चांसेस अब बनने लगे हैं और अभ्यर्थियों का आना लगभग अब बंद हो चुका है। जिनको परीक्षा देनी थी लगभग वो पहुंच चुके हैं और परीक्षा लगभग 10 बजे से शुरू हो जाएगी। पेपर वितरण की अगर बात करें तो सभी गाड़ियां परीक्षा केंद्र पर पेपर लेकर पुलिस की सुरक्षा के बीच पहुंच चुकी है। बूंदी में दोनों पारियों में आज तीसरे दिन 14,016 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अरबाज, सीधा आपके पास आऊंगी। कुछ परीक्षार्थी अंतिम समय में भाग भाग कर भी पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कुछ परीक्षार्थी जो अंतिम समय में पहुंच रहे हैं, कुछ को क्या है कि जैसे जो बहुत ही बारीक चेंजेस हैं जो किए गए हैं, खासतौर पर आप देख सकते हैं कि जीन्स के पैंट या फिर मल्टीपल जो मेटेलिक बटन के साथ में पैंट है वो अलाउ नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में वो परीक्षा केंद्र के बाहर एक दूसरे से गुहार करके कोशिश कर रहे हैं कि कपड़े चेंज करके जैसे तैसे 9 बजे से पहले एंट्री पा लें। तो ये बड़ी स्थिति है, क्योंकि जो नियम लिखित में दिए गए हैं, बताए गए हैं, उन नियमों को जो है यहाँ पर नहीं माना जाता। ऐसे में अपने पैंट हटा करके खाली अंडरवियर में भी कुछ लोग परीक्षा केंद्र में घुसने की कोशिश करें ताकि इजाज़त दी जाए और परीक्षा दे पाएँ, क्योंकि बारीकी से अगर चीज़ों को देखा जाए तो और नियमों को पढ़ा जाए तो ये नौबत नहीं आए। लेकिन अब देख सकते हैं कि काफ़ी आनंद फानन में बहुत से लोग पहुँच रहे हैं जिनका परीक्षा है, सारी चीज़ें भागते हुए आ रहे हैं कहीं दूर से। और ज़्यादातर लोगों के साथ में समस्या अपने सामान को लेकर के, कुछ बैग लेके पहुंच रहे हैं, कुछ कपड़े इस तरह के पहन करके पहुंच रहे हैं जो अलाउ नहीं है। कुछ जो है जिन्होंने बाकायदा बहुत दूरी से रनिंग करते हुए यहाँ पहुंचे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पहुंच करके केंद्र के अंदर जो है काम किया जा सके। हालांकि बाहर कुछ लोग पजामे वगैरह लेकर के इन्हें मदद कर रहे हैं कि अगर कोई आदमी ऐसा है कि आखिर वक्त में जिसको किसी एक छोटी सी गलती की वजह से परीक्षा से पूरी तरह से बेदखल नहीं होना पड़े, तो जैसे तैसे इन्हें एंट्री मिल जाए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि 9 बजे तक जो लोग इस लक्ष्मण रेखा को पार कर जाएंगे वो जो है परीक्षा दे पाएंगे। बाकी जो लोग हैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे उन्हें परीक्षा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस बार
थोड़ा कल के केस के बाद में जैसे ही वो स्मार्ट घड़ी वाला मसला आया था, परीक्षा केंद्रों पर काफ़ी सख्ती की जा रही है, बारीकी से चीज़ों को जांचा परखा जा रहा है और किसी तरह की कोई शिथिलता, कोई नरमी यहाँ पर नहीं बरती जा रही है। आप देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट होना शुरू हो गया है। अंतिम कुछ मिनट जो हैं वो बचे हैं और केवल 1 मिनट अब रह गया है। 1 मिनट के अंदर अंदर जो लोग आ जाएंगे उन्हें अंदर रहने की जाने की अनुमति दी जाएगी। बहुत से लोगों को जिनके पास में चेंज करने के लिए कोई पैंट वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही, उन्हें देखना होगा कि ये अंदर अनुमति दी जाएगी नहीं दी जाएगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि परीक्षा में किसी तरह के प्रश्न चिन्ह ना हो, कोई सवाल ना उठे, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही करने के दौरान आप देख सकते हैं कि कल जो जयपुर के ही महावीर नगर क्षेत्र के अंदर अभ्यर्थी अंदर चला गया था, वो अपने अंडरवियर के अंदर स्मार्ट वॉच ले गया था और स्मार्ट वॉच जब पकड़ी गई तब जयपुर के अशोकनगर थाने में मामला दर्ज करा करके उसे पुलिस के सुपुर्द किया गया। तो हालांकि 4th क्लास का, चतुर्थ श्रेणी का ये परीक्षा है। ज़्यादातर जो कतारों में लगे हुए हैं मास्टर्स किए हुए लोग हैं और ये सब लोग जब यहाँ आ रहे हैं कोशिश यही है जैसे तैसे सरकारी नौकरी हासिल कर सकें। अभी 12 बजे तक ये परीक्षा होगी और आप देख सकें 9 बजने के साथ ही अनाउंस कर दिया है और गेट लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब 9 बज चुके हैं। इसके बाद में बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों को अब एंट्री नहीं दी जाएगी। अंतिम कुछ सेकंड के लिए इन्होंने देखने की, एक बार आवाज़ लगाने की कोशिश भी की, लेकिन किसी को कोई अनुमति अभी नहीं दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि गेट लगाने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है और 9 बजते ही गेट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब 9 बजे बाद अनुमति नहीं मिल पाएगी। अब देखना यह है कि जिस तरह से जो परीक्षा केंद्रों पर जो लोग हैं यहाँ आ रहे हैं, तो वो किसी इस तरह के साथी की जिसने जीन्स पहना हुआ है या फिर ऐसा है जो कपड़ा अलाउ नहीं हो, दूसरा कपड़ा पहन करके उसको अनुमति दी जा सके। फिलहाल एक अभ्यर्थी आप देख सकते हैं कि केवल अंडरवियर में ही अंदर जाने की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि जीन्स पहन करके काफ़ी दूर से आए थे और आसपास कोई इनका साथी नहीं है। ऐसे में बड़ी जो है विकट स्थिति है। कुछ लोग जो बाहर मौजूद हैं वो एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं कि जिन परिजन आए हुए हैं, जिनके पास में खुद के पास में इस तरह के कंफर्टेबल कपड़े, वो ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक दूसरे परिजन ने जो है अभ्यर्थी की मदद के लिए यहाँ से एक गमछा पकड़ा करके कोशिश की है कि ये जैसे तैसे जो है अभ्यर्थी को अंदर बैठने की अनुमति दी जाए, क्योंकि केवल एक बारीक से अंडरवियर में परीक्षा देना मतलब बहुत विकट स्थिति हो जाती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी नरमी इनके साथ बरती गई और अंडरवियर के साथ में इन्हें अब एक तौलिया मिल गया है कि ये बैठ सकेंगे और बहुत ही एक तरह से सभ्य तरीके से परीक्षा। बिल्कुल अरबाज, ये कहीं ना कहीं ये स्थितियां हैं, क्योंकि बहुत मेहनत और कड़ी मेहनत के बाद पढ़ाई वढ़ाई करके ये लोग पहुंचते हैं, तो ऐसे में थोड़ी सी हेल्प जो है वो कहीं ना कहीं इनकी पूरी परीक्षा को समाप्त कर सकती है। मैं लौटूंगी आपके पास, अशोक के पास सीधे चलते हैं। अशोक, समय समाप्त हो गया है, गेट बंद हो गए होंगे, क्या उसके बाद कोई अभ्यर्थी तो नहीं पहुंचे? हाँ बिल्कुल, देखिए वाकई आपने सही कहा, समय समाप्त हो चुका है। मैं आपको परीक्षा केंद्र की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए परीक्षा केंद्र का दरवाजा बंद कर दिया गया है। हालांकि दरवाजा बंद करने से करीब 2-3 मिनट पहले तक परीक्षा केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों के द्वारा आवाज लगाई गई कि कोई परीक्षार्थी यदि परीक्षा केंद्र में प्रवेश लेना चाहता है तो वो पहुंच सकता है। लेकिन फिलहाल की तस्वीर आपको दिखाऊं तो देखिए दरवाजा बंद होने के बाद तो कोई परीक्षार्थी हमें परीक्षा केंद्र की ओर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं कोई पहुंचा है। हालांकि परीक्षा दरवाजा बंद होने से करीब 2-3 मिनट पहले जरूर 1-2 परीक्षार्थी पहुंचे थे, लेकिन चूंकि अब काफी सख्त हो गए हैं परीक्षा केंद्र में प्रवेश को लेकर कि निर्धारित समय के दौरान ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाता है, तो ऐसे में परीक्षार्थी इस चीज को लेकर काफी सजग और सतर्क हैं और समय रहते ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लेते हैं। यही वजह रही कि आखिरी के जो 15 मिनट थे उसमें परीक्षार्थियों का जो मूवमेंट था वो लगभग टांके बराबर था। या तो किसी अपनी ही लापरवाही या किसी अन्य कारणों की वजह से ही परीक्षार्थी लेट हो रहे हैं। अदरवाइज अधिकांश परीक्षार्थी 80 to 85% जो परीक्षार्थी है वो निर्धारित समय के दौरान ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपनी परीक्षा दे रहे हैं। क्योंकि परीक्षार्थियों के मन में यही रहता है कि पूरे साल की जो उनकी मेहनत होती है, न केवल साल की बल्कि कई परीक्षार्थी तो पिछले कई सालों से इन परीक्षाओं की तैयारियों में व्यस्त रहते हैं, तो परीक्षार्थियों का कोशिश यही रहती है कि सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के दौरान ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचा जाए और परीक्षा देने से अपनी किसी लापरवाही या लेट लतीफी के कारण वंचित ना हो सके। यही वजह रही कि आखिर के जो 15 मिनट थे उसमें परीक्षार्थियों की संख्या लगभग ना के बराबर ही में देखने को मिली। परीक्षार्थी 8:45 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश पा चुके थे। इक्का दुक्का परीक्षार्थी जरूर हमें देखने को मिले जो लास्ट के 15 मिनट के भीतर पहुंचे थे, लेकिन उनको भी
प्रवेश दे दिया गया था। 9 बजे जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, दरवाजा बंद होने से पहले परीक्षार्थियों के लिए एक अनाउंसमेंट किया गया, 2 से 3 बार ठीक है अनाउंसमेंट किया गया। यदि कोई परीक्षार्थी अशोक, परीक्षा शायद केंद्र में प्रवेश जयपुर लेना में चाहता है, अरबाज के पास कोई ऐसे अभ्यर्थी भी पहुंचे हैं जो अब एंट्री नहीं मिलने की वजह से परेशान है। अरबाज, जी बिल्कुल, कई लोग जल्दबाजी में आप देख सकते हैं कि गलत परीक्षा केंद्र पे आ गए हैं और अब आप देखेंगे कि दूसरे परीक्षा केंद्र पर जो है इनका नंबर है। सारी मेहनत इनकी बेकार गई, गमछा पहन करके अंदर गए थे और पता चला कि परीक्षा केंद्र ही दूसरा है, तो वापस इन्हें किसी दूसरे साथी ने यहाँ से 500 मीटर दूर दूसरे परीक्षा केंद्र के लिए रवाना किया है। और बहुत मतलब एक तरह से सभी लोगों ने मदद की कि भाई आखिर में कोई भागता हुआ आया है तो उसे तुरंत जो है अंदर एंट्री दी जाए। कुछ लोगों ने दूसरे कपड़े भी दिए पहनने के लिए कि जैसे तैसे एंट्री मिल जाए, लेकिन इतनी लापरवाही किस काम की जिसमें ना कपड़ों के ऊपर ध्यान दिया, ना परीक्षा केंद्र के ऊपर ध्यान दिया, ना दूसरी चीज़ों को ध्यान दिया, क्योंकि बहुत सी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और फिलहाल अब आप देखेंगे कि अब गेट जो है वहाँ भी शायद मुश्किल ही खुलेंगे दूसरे केंद्र पर, और यहाँ भी जो है लोग पूरी तरह से लग चुके हैं। 75,000 इस सुबह वाली पारी में बच्चे जो है जयपुर के अंदर, जिले के अंदर परीक्षा दे रहे हैं। 4 लाख से ज्यादा बिल्कुल अरबाज, फिलहाल सभी परीक्षार्थी पहुंच चुके हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए, और बाकी संवाददाताओं का भी बहुत धन्यवाद। अरबाज, भवानी और अशोक, आपका भी।